Hello children, welcome to the class and let me introduce first. My name is Bharti Dikshit. I am your teacher and you are my student and I am welcoming you in the new class with a new book and a new chapter, and that is टाइप्स ऑफ फूड। हम कितने तरह का खाना खाते हैं और खाना का नाम सुन के भूख किस किस को लग गई है ना। मेरे को तो खाने का नाम सुन के ना इतना अच्छा अच्छा खाना दिमाग में घूमने लग जाता है, भूख लगने लग जाती है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, और ये हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी भी देता है। हेल्दी फूड मेक्स अस हेल्दी। हेल्दी फूड खाने से हम हेल्दी हो जाते हैं। इट हेल्प अस टू डेवलप इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो। ये हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें पावर देता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो टू मेन सोर्स ऑफ फूड। और हमारे मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट्स या एनिमल्स। इनके अलावा तो हम कुछ खाते नहीं है ना। सो रेस्ट वी हैव इज, यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑफ राइस, देन पल्सेस, देन मीट एंड देन एग्स। सम फूड कैन बी ईटन रॉ वाइल सम नीड टू बी कुक्ड बिफोर बीइंग ईटन। कुछ खाना ऐसा होता है जो हम कच्चा खाते हैं और कुछ होता है ऐसा जो हम पका कर खाते हैं। यू कैन सी टमाटो, यू कैन सी कुक्ड फूड और कैरेट्स। तो ये क्या है? रॉ फूड है, ठीक है। रॉ फूड के ये एग्जाम्पल हैं। देन फ्रॉम द फील्ड टू द प्लेट। फील्ड से प्लेट तक खाना आया कैसे? आपने तो सिर्फ वो देखा कि मम्मा ने खाना बना दिया और आपने खा लिया ना, लेकिन मम्मा के पास भी जो सब्जियां आई हैं, जो आटा आया है, वो कहाँ से आया? वो कहीं ना कहीं तो किसी ने प्रोड्यूस किया हो ना, तो फील्ड में। तो वही जर्नी बता रहे हैं आपको, फील्ड टू प्लेट कैसे आया खाना। द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फील्ड टू द प्लेट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits, vegetables, pulses, cereals, oils, seeds and spices are grown by farmers in the fields। ये जितनी भी हमारी खाने की चीज़ होती है, फ्रूट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, ये सब फार्मर द्वारा लगाए जाते हैं खेत में। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीजन में होती हैं। ग्रेन क्रॉप्स राइप एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। और इस तरह से जो ग्रेन यानी जो दानों की जो क्रॉप्स होती हैं, इसका भी अलग अलग डिफरेंट टाइम्स होता है। गिवन बिलो आर स्टेप फॉलोड बाय द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। और इसके लिए फार्मर्स को कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं? फार्मर्स करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड को तैयार करते हैं। द फील्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर बाय प्लगिंग एंड बाय एडिंग फर्टिलाइजर टू इट। सबसे पहले वो क्या करते हैं? उसको प्लगिंग करते हैं और उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और फर्टिलाइजर्स ऐड करने से सॉइल फर्टाइल हो जाती है। सॉरिंग ऑफ सीड इज डन आफ्टर प्लगिंग। प्लगिंग के बाद सॉरिंग ऑफ सीड यानी सीड्स को डाला जाता है फील्ड के अंदर। इरिगेशन इज कॉल्ड द रेगुलर वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड। इरिगेशन का मतलब होता है कि रेगुलरली फील्ड्स में पानी का जाना, पानी फ्लो करना। देन वी हैव डिफरेंट क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू बी इरीगेटेड एट डिफरेंट टाइम्स इंटरवल्स। अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइम पर इरीगेट की जाते हैं, यानी उनमें अलग अलग टाइम पर पानी डाला जाता है। उनका टाइम इंटरवल भी अलग अलग होता है। किसी क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो उनके हिसाब से उनको पानी दिया जाता है, इरीगेट किया जाता है। रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ insecticides and pesticides is also ensured the protection of crops and insect and pest। रेगुलर उनको स्प्रे करना ताकि पेस्ट ना हो, उनमें इंसेक्ट ना लगे, तो ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। Human-like figures called scarecrow are made from old sticks, clothes, etc। ह्यूमन के फिगर्स जो आपने देखे हो ना, खेतों में एक वो मटका सा पहने आदमी खड़ा रहता है, ऐसा कभी देखना, कभी आप गांव की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे स्केयर लगाए जाते हैं ताकि वो उनसे डरें और क्रोज वगैरह ना आए हमारे फील्ड में, है ना। प्लेस बिटवीन द क्रॉप्स टू स्केयर अवे बर्ड्स को दूर रखने के लिए इस तरह के वहाँ पे स्केयर लगाए जाते हैं। देन वी हैव एक्टिविटी बूम। फाइंड आउट द फार्मर्स और एनी एल्डर इन योर फैमिली what kind of crops are grown in your area। then we have the market। उसके बाद जब क्रॉपिंग हो जाती है, उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, तो जो भी ग्रेन होते हैं, जो भी क्रॉप्स होते हैं, वो कहाँ आती है? मार्केट में आ जाती है।
फार्मर्स विथ स्मॉलर प्रोड्यूस डायरेक्टली सेल देम टू द लोकल मार्केट। जो स्मॉलर प्रोड्यूसर होते हैं वो सीधा मार्केट में जाके बेच देते हैं, बट बिग फार्मर्स कैन नॉट सेल देयर होल प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट ड्यू टू देयर लार्जर प्रोड्यूसर। तो लेकिन जो बड़े फार्मर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली जाके मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, तो वो उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। दे ब्रिंग देयर प्रोड्यूस ऑफ टाउन एंड सिटीज़ फॉर सेलिंग। तो इसके लिए वो कहाँ जाते हैं, टाउन्स और सिटीज़ में जाते हैं। दे सेंड देयर प्रोड्यूस बाय टू नियर बाय होलसेल मार्केट्स बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स फॉर कैटरिंग टू अ बिग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो वो क्या करते हैं कि ट्रेन से या ट्रक से अपने जो भी उनका प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन जो उनका होता है, उसको कैरी करके लेके जाते हैं। दीज होलसेल मार्केट आर ऑल्सो कॉल्ड मंडीज। और होलसेल मार्केट में उनको बेचते हैं, इनको मंडीज भी कहा जाता है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलसेल मार्केट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स कॉल्ड रिटेलर्स बाय क्रॉप्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम मंडीज एंड देन सेल देम टू देयर शॉप्स। तो इस तरह से अलग अलग टाइप का फूड अलग अलग मार्केट्स में मिलता है। जैसे ग्रेन्स के लिए एक अलग मार्केट होगी, फ्रूट्स के लिए एक अलग मार्केट होगी, वेजिटेबल्स के लिए एक अलग मार्केट होगी। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स कॉल्ड रिटेलर्स बाय क्रॉप्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम मंडीज एंड देन सेल देम टू इनटू देयर शॉप्स। जो रिटेलर्स होते हैं वो मंडी से सामान खरीदते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं और फिर जाके अपनी शॉप्स पे बेचते हैं। समटाइम्स द प्रोड्यूस इज सोल्ड टू मिडल मैन हु सेल द प्रोड्यूस इन द मंडीज। कभी कभार ये मिडल मैन यानी जो मीडिएटर्स होते हैं उनके द्वारा भी ये बेचा जाता है मंडी में। देन वी हैव बैलेंस डाइट। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी। हमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स इन द प्रॉपर अमाउंट। एक बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देती है, प्रोटीन देती है, वाइटामिन्स देती है, मिनरल्स देती है प्रॉपर अमाउंट में। Then we have fruits and vegetables. Fruits and vegetables are very healthy because they provide our body with vitamins and minerals. They are termed as a rich source of roughage also. इनको हम rich source of roughage भी कहते हैं. You can see the pictures here: apple, mango, banana, orange, potato, tomato, onion. Then next we have is cereals and pulses. The seeds of plants such as wheat and rice are called cereals. गेहूँ और चावल को हम cereals कहते हैं. They are rich source of energy and are rich in starch. ये rich source of energy होता है और इनमें starch यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. ये energy giving foods भी हम इनको कहते हैं. You can see the picture here: rice, wheat, corn, moong, lentils, kidney beans. Kidney beans are the rajma. We can say in Hindi this rajma. Then pulses are also seeds of plants such as grams and beans. Pulses में आते हैं ग्राम्स, बीन्स, लेंटिल्स, जितनी भी दालें होती हैं ये सब उसमें आते हैं. दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. देन स्पाइसेस, ऑयल सीड्स एंड बेवरेज. स्पाइसेस ऐड फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर टू द फूड. स्पाइस हमारे खाने में टेस्ट और कलर ऐड करते हैं. टर्मरिक, सिनेमन, चिलीज, पेपर, फेनुग्रिक सीड्स etc. are the different kinds of spices we have in our kitchen. You can see these spices in your kitchen, in your mother's kitchen. Then we have oil seeds. Oil is extracted from seeds. ये seeds से निकाला जाता है और अलग अलग तरह का ऑयल हम इससे गेट करते हैं. लाइक सीसम सीड से सीसम ऑयल निकाला जाता है. मस्टर्ड से मस्टर्ड जो सरसों का तेल यूजुअली घरों में यूज़ होता है. सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल निकाला जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं. ऑयल इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग. इसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. देन वी हैव बेवरेजेस. बेवरेजेस मीन द drink, we drink the tea and the coffees that are called beverages. Are drinks other than water such as tea, coffee and cocoa. टी, कॉफ़ी, कोकोआ को हम बेवरेजेस बोलते हैं. कोकोआ बीन्स आर ऑल्सो यूज टू मेक चॉकलेट्स. इनको चॉकलेट्स के बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है. टी इज़ मेड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स. देन वी हैव रिमेंबरिंग टाइम. Food is necessary for the growth of our body to get energy and to fight disease. Food is grown by the farmers in fields. Then we have the produce of the farmers is sent to the market. We should eat a balanced diet to grow well. Spices add flavor and taste to the food. Oil seeds are used to extract oil. Then we have, let's answer, tick the correct option. Preparing the soil is called, soil को prepare करना is called plugging. Irrigation and harvesting, it is called the plugging. Then rest you will do it by your own. Then fill in the blanks. Dash is necessary for growth of our body. Protein is necessary for the growth of our body. Then give reason for the following statement. We should not eat only one type of food. क्या हमें सिर्फ एक टाइप का फूड नहीं खाना चाहिए? तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एक टाइप का फूड फिर हमारे बाकी न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? So we should eat the all type of food that we get the whole the nutrients to our body. Then answer the following question.
nutrition. What are the cereals and pulses? Cereals contains the wheat, rice, and many more cereals we have in our kitchen, and the pulses is contained by the grams and the lentils. All the lentils we have that in our kitchen. Then we have think and do. Complete the crosswords of steps involved to the journey of food. कौन कौन से steps हैं इसमें, इनको आप ये word grid को complete करेंगे, ठीक है. लाइक प्लगिंग, पी से प्लगिंग होगा, एस से सोइंग होगा, तो इनकी स्पेलिंग्स को आप कंप्लीट करेंगे. Then we have life skill. It is important to eat healthy food. Such food keeps us away from sickness, help us to grow and make us strong. We must follow good eating habits to keep away from illness. Too much of junk and sugary food should be avoided, otherwise your teeth will get spoiled. Also you will put on weight due to sugary food items. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.